इसको जागना पड़ेगा। और 23 तारीख को सुभाष चंद्र बोस की जयंती है। उस दिन जैसे आजाद हिंद फौज की वो हुई थी, गठन हुआ था, उसी तरह से ये रोडों पे जो किसान संसद भी लगेगा। ये मौजूदा हम लोग पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से किसान आंदोलन चल रहा है और सरकार सिर्फ और सिर्फ इसमें साजिश करा के इसमें हम लोगों को विखंडन कराना चाहती है। हमारी फंडिंग कहाँ से आती है? हम अगर गन्ना उपजाते हैं, अगर गन्ने का रस यहाँ बना के और हम सब पीते हैं तो ये फंडिंग किसे कहेंगे? साजिश यहाँ कुछ नहीं चल रही है। ये जो वर्तमान में जो मौजूदा सरकार है भारतीय जनता पार्टी, ये खुद साजिश कर रही है। आप इससे पहले जितने इंटेलेक्चुअल लोगों को, जैसे छात्र हुए, बेरोजगार लोग हैं, जो सारे लीग आवाज उठाते हैं सरकार के खिलाफ, तो आप उन्हें देशद्रोही करते। साजिश तो आप कर रहे हैं। मौजूदा भारत के जो वो हैं पत्रकार जी अर्णव गोस्वामी जी, चैट लीक हुआ। आप 40 शहीदों की शहादत पे 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव लड़ा। भारतीय जनता पार्टी टुकड़े बनाती है, देशद्रोही हम लोग को कहती है। किसान जो अन्न जो उपजा सकता है वो देशद्रोही कैसे हो सकता है? ये सिर्फ और सिर्फ जो 7 लोक कल्याण मार्ग, ये जो चुप मौन बैठी हुई है सरकार, इसको जागना पड़ेगा। और 23 तारीख को सुभाष चंद्र बोस की जयंती है। उस दिन जैसे आजाद हिंद फौज की वो हुई थी, गठन हुआ था, उसी तरह से ये रोडों पे जो किसान संसद भी लगेगा। ये मौजूदा हम लोग पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से किसान आंदोलन चल रहा है और सरकार सिर्फ और सिर्फ इसमें साजिश करा के इसमें हम लोगों को विखंडन कराना चाहती है, आपस में ही बैर बनाना चाहती है। लेकिन हम किसान हैं, हम ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। सरकार क्या सही में तोड़ने की कोशिश कर रही है? सरकार पूरी तरह से तोड़ने की। आप देखिए, जब देश में लॉकडाउन चल रहा था सितंबर महीने में, बिना राज्यसभा और लोकसभा में आदमी बिल साबित कर दिया। उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट टीम बनाई NIA के थ्रू। आप जब वही दीप सिंह सिंधु 2019 के लोकसभा चुनाव में, जब सनी देओल के प्रचार में वो सिंगर जब पहुंचे थे, प्रचार करवा रहे थे, तब आपने NIA से नोटिस नहीं भिजवाया। आज अगर वो किसान आंदोलन का समर्थन करते हैं तो आप NIA से सम्मन भिजवा देते हैं हमारे बीच संगठन को कि हमारी फंडिंग कहाँ से आती है। हम अगर गन्ना उपजाते हैं, अगर गन्ने का रस यहाँ बना के और हम सब पीते हैं तो ये फंडिंग किसे कहेंगे? ये सिर्फ और सिर्फ इसको कमजोर करने की साजिश है मौजूदा सरकार की, और कोई नीति नहीं है। ये नीतियों के खिलाफ है बस और बस। केवल हम किसान, हिंदू, मुस्लिम सभी लोग हैं यहाँ पे, सारे लोग उपस्थित हैं। इसमें नहीं होता अगर चावल या धान कुछ उपजाया जाता है तो उसमें कि ये हिंदू उपजाया या मुस्लिम उपजाया है, ये भी उनको वहाँ देखना चाहिए। अगर ये तुष्टीकरण से सियासत कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ जो मौजूदा सरकार है लहू पीकर सियासत करना चाहती है और कुर्सी पर बैठना चाहती है। जवानों को लहू पीकर 2019 लोकसभा में सीट पाई। आज उत्तर प्रदेश 2022 में चुनाव है, ये यहाँ भी लहू पी के यही सियासत करना चाहती है। लेकिन अब किसान, युवा, रोजगार सब जाग चुके हैं और ये सरकार को एकदम बर्बाद करके एकदम वो करेंगे। और सरकार ये जाएगी। अभी अगर ये 300 सीटों पे है, अगर इसको घमंड है कि हम जाएंगे नहीं, तो देखिए ये 5 अंगुली जिस दिन मजबूत बन जाती है ना, तो जब लोग साथ चलेंगे ना, तो खुद ब खुद सरकार को घुटने टेकने पड़ेंगे और किसी अध्यादेश बिल सरकार वापस लेगी, MSP पे गारंटी कानून लाएगी। ये हम किसानों का दावा है। अर्नव की चैट लीक हो जाती है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं अभी तक हुई है। और तो क्या लगता है इससे क्या कुछ हो सकता है? अर्नव की चैट जो लीक हुई, 40 किसान फंडिंग जो हो रही है, आतंकवाद तो उसे कहना चाहिए। सबसे बड़ा आतंकी तो वो है, जनता को गुमराह करता है यार भारत। सबसे पहले इंग्लिश न्यूज चैनल चलाया, जब भारतीय जनता पार्टी आई तो हिंदी न्यूज चैनल चलाया। हिंदी चैनल से कि भारतीय जनता पार्टी फंडिंग करती रही और सिर्फ अब 3 महीने बिहार का चुनाव था, सुशांत सिंह पे राजनीति करती रही, सिर्फ और सिर्फ जनता का गुमराह कर रही है। सबसे बड़ा देशद्रोह चैनल वो है। उस चैनल का सबसे बड़े निरस्तता करनी चाहिए। अर्णव गोस्वामी पे थोकता है भारत। आप किसकी बात कर रहे हैं? उस मीडिया वाले की? अरे जो बोलता है ड्रग्स दो उसकी बात कर रहे हैं?
अरे जिसके ने पुलवामा शहीद कांड हुआ तो उस पर जश्न मनाया, और वैसे देशद्रोही चैनल पर देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए, उसको सलाखे के पीछे डालना चाहिए। जो हमारी देश की सेना का अपमान करेगा उसको देश में रहने का अधिकार नहीं है। अब दूसरी बात यह है कि उसका चैट लीक हुआ है, और बहुत सारे अभी चैट लीक होंगे जिससे पता चलेगा कि वो भाजपा के लिए काम करता है और देश को गुमराह करने का काम करता है। और दूसरी बात यह है, आर भारत जब देश में ये कृषि कानून आ रहा था उस समय सुशांत सिंह राजपूत पर घुमा रहा था और किसानों की बात नहीं कर रहा था। और यही अर्नब गोस्वामी जो पूछता है भारत, पूछता है भारत, हम कहते हैं अर्नब गोस्वामी तुम पे थूकता है भारत, थूकता है भारत, थूकता है भारत। इसलिए थूक रहा है कि तुम किसानों के खाते हो लेकिन कॉरपोरेट घराने को गाते हो, किसानों से वोट लेते हो, किसानों से पैसे लेते हो और गाते हो कॉरपोरेट घराने को, तो ऐसा नहीं चलेगा। उसको हिंदी में हरामी कहते हैं, जो खाएगा किसान का गाएगा कॉरपोरेट घराने का, उसको नमक हराम कहते हैं। वैसे नमक हराम को देशद्रोही मुकदमा होना चाहिए और जेल जाना चाहिए। और कहेंगे उस आर भारत पर बैन लगा देना चाहिए, यही कहेंगे कि आर भारत न्यूज चैनल पर बैन लगना चाहिए, ताकि वही दिन रात हिंदू मुस्लिम बैकवर्ड फॉरवर्ड गू गोबर सुअर बात करते रहता है। उसके अलावा उसको देश की कोई चीज दिखती ही नहीं है। ना युवाओं की बात करेगा, ना महिलाओं की बात करेगा, ना किसानों की बात करेगा, ना किसी की बात नहीं करेगा, बस हिंदू मुस्लिम करेगा। वैसे आर भारत चैनल पे बैन हो जाना चाहिए। आप लोग कितना सहमत हैं इन लोगों से? जो किसानों की बात नहीं आप लोग ऐसे नमस्कार करेंगे? बिल्कुल जो किसान की बात करेंगे, अगर हम हमारी बात वहाँ तक पहुँचाएंगे हम बिल्कुल करेंगे। NIA देखिए आप, NIA किसानों पे वो लगा रही है। अजीत डोभाल कहाँ है जो इतना बड़ा खुलासा किया है अर्नब गोस्वामी के चैट ने? कहाँ गए अजीत डोभाल? कहाँ गए आज हमारे सेना के वो लोग जो बड़ी बड़ी बातें करते थे? हमला किसने कराया? यानी कि जो अभी डांडिया ने जो क्लिप चलाया था जिसमें साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और आपके ये क्या नाम है अमित शाह और राजनाथ सिंह पुलवामा की साजिश करते हुआ एक क्लिप चला था 2019 के चुनाव में, आज वो सही प्रमाणित हो रहा है अर्नब गोस्वामी के चैट के माध्यम से। सत्ता में बैठे लोग ही जब सेना पे हमला कराएंगे यारों, तो देश किन परिस्थितियों में आ चुका है। सेना को भी, CRPF को भी, पुलिस को भी समझना और सोचना पड़ेगा। आज दिल्ली पुलिस के सामने ज़मीर की आज बाजी है। दिल्ली पुलिस संविधान के तहत काम करती है। आज दुर्भाग्य है कि वो तड़ी पार गुंडे के अधीन है। दिल्ली पुलिस गरीबों पे जुल्म करती है। पुलिस अपना वो दिखाती है कि हम एक IPS हैं, जैसे कि वाल्मीकि समाज की बेटी को जला दिया यूपी में। देखो ना, जहाँ गुंडे बैठे हैं वहाँ पुलिस का क्या काम है। किसानों के आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया गया तो संविधान ने हमें सभी अधिकार दिए हैं। संविधान के हमारा धर्म भी हमें अधिकार देता है कि अत्याचार करने वाले के खिलाफ पूरी ताकत के साथ लड़ना चाहिए। अगर दिल्ली पुलिस संविधान विरोधी तरीके से कार्य करेगी, ये गणतंत्र दिवस है, इसे मनाने का पूर्ण अधिकार है भारत के प्रत्येक नागरिक का। कोई भी अदालत या कोई भी पुलिस या कोई भी देश का नागरिक हमें हमारे गणतंत्र दिवस, संविधान दिवस को मनाने से नहीं रोक सकता है। ये हमारा अपना संवैधानिक अधिकार है। हमारी आज़ादी पर अगर हमला होगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। इनको इनकी औकात याद दिलानी है। और ये सबको मैं बता देता हूँ कि आने वाला 26 तारीख को या उससे पहले अगर ये फैसला करते हैं तो ठीक है, नहीं तो स्वतंत्रता दिवस ये दोबारा इतिहास रचा जाएगा। ये गेट तो क्रांतिकारी गेट बन ही गया है, इनका दोबारा इतिहास रचा जाएगा। और हमें डबल 26 जनवरी, अब ये जो भी देश का प्रधानमंत्री बनेगा वो उसको मैं हम किसान उसको इतनी अपनी औकात दिखा देंगे कि हर परेड में ट्रैक्टर शामिल करेगा। ये उसको औकात दिखा देंगे। एक किसान अपना वजूद समझ गया, अपना सब कुछ समझ गया। तुम्ही ने तो कहा था कि तुम अन्नदाता हो, तुम्ही ने तो कहा था तुम राष्ट्रभक्त हो। अरे हमें तुम असली राष्ट्रभक्त बना के और तुम अडानी अंबानी की गोद में बैठ गए। औकात समझ लो। तुम्हें अगर लगता है कि तुम्हारे लिए चाइना सुरक्षित है, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे लिए पाकिस्तान सुरक्षित है, अपना इंतजाम कर लो। हम जाग गए, हम तुम्हें सही जगह भेज के छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो। योगी जी जो आ रहे हैं उसके पहले कुछ हो सकता है यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि ये साजिश है, कोई दंगा उंगा कराने। देखो, योगी जी को हमने मुख्यमंत्री चुन दिया था 2022 में। सुन लो, वो 17 में
हमने 17 में योगी जी को मुख्यमंत्री चुन दिया था। मुख्यमंत्री नोएडा में जो एक बार मुख्यमंत्री आता है वो दोबारा नहीं चुना जाता है, और इन्हें योगी जी को पता है, इसलिए नोएडा घूमने आए हैं कि 2022 में इनके लिए उत्तर प्रदेश में कोई जगह नहीं। ये घंटा बजा के आए थे, घंटा बजा के जाएंगे और आगे भी घंटा बजाएंगे। उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश इन पर संभल नहीं रहा, एक हीट इन्होंने कहीं नहीं लगाई। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।